ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हीरोन सूत्र एक्सरसाइज 12.1 9th क्लास का दूसरा क्वेश्चन। क्या बता रहा है ये? ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर advertisement. Sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter given in the figure. Advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months and how much rent they get pay? बच्चों जैसे ये है, यहाँ पे देखो, listen other viewers also. ये पे यहाँ पे this is the triangle. Which one is triangle? This one. This one is triangle. Okay, this is the triangle. This is the triangle and ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल में ये साइड दे रखी है 120 मीटर, ये 22 मीटर, ये 122 मीटर। इसका एरिया निकालना है, कैसे करोगे? अब देखो आगे, सबसे पहले क्या है इसका पैरामीटर। पेरीमीटर कैसे निकालोगे इसका पेरीमीटर? यहीं पे समझा देते हैं आपको। ओके, दिस वन। परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर या परिमाप। परि मतलब सीमा, माप मतलब मापना, इन सब का जोड़ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, a मीन्स मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो a कितना हो गया 120। a की जगह यहाँ 120, b की जगह है 22 मीटर प्लस c की जगह है 122। ओके, इस सब को जोड़ दो, 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 + 1 2, इन सबको जोड़ दिया हमने। ओके, 264 मीटर, ये इसका परिमाप है। ये क्या है इसका परिमाप? एस। ओके, अब अगर हमें, अब देखो, अब अगर हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना, ये था एस। ओके, अब हमको क्या निकालना है? कैपिटल एस था, कितना आया था हमारे पास? शायद 264 मीटर आया था। अर्ध परिमाप स्मॉल एस होता है, तो ये इसका हाफ, जो कैपिटल एस आया उसका आधा, मतलब ये वाला अर्ध परिमाप, इसका आधा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 2 2 है, काट दो यहाँ से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 132 मीटर। ओके, इस तरह से ये परिमाप निकाल दिया और एस निकाल दिया, तो ये था 1264 132 मीटर। क्लियर है? ये आप कर सकते हो ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये पेरीमीटर निकाला इस तरह से, इसका जोड़ा आ गया, ये 132 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं हम? एरिया लिखते हैं, आगे ट्राइंगल ABC। क्या होता है एरिया ट्राइंगल का? एरिया होता है इसका स्क्वायर रूट स्मॉल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। क्लियर? अब एस आपको अर्ध परिमाप है, एस क्या है? इसका अर्ध परिमाप, ये वाला 132। तो एस की जगह आप 132 लिखोगे, इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट है इसमें, ये स्क्वायर रूट उतारा हमने फॉर्मूले से। एस की जगह 132 लिखा, अगले एक्स की जगह भी 132 लिखा, माइनस ए में ये लिख दिया, ठीक है, बी में ये डाल दी वैल्यू, और सी की जगह ये डाल दी। क्लियर? तो इस तरह से हम इसका परिमाप निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये है ये फॉर्मूला इसका। ओके,
अब इसमें s की जगह 132 आपने पहले निकाला, a आपके पास गिवन है, b भी आपके पास गिवन है और c ये है। बस इस सब में हमने ये वैल्यू डाली, बाकी स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट उतर रहा है, माइनस की जगह साइन ये माइनस आ रहे हैं, जहाँ माइनस है वो माइनस उतार रहे हैं। समझ गए। अब इसके बाद यहाँ देखो ये 132, ये कौन सा, ये वाला 132 उतर गया, ये ब्रैकेट के अंदर है 132 माइनस 122, एक प्लस का है 132 प्लस का है 122 माइनस का है, तो प्लस और माइनस घटाएंगे तो कितना बचा 10, और निशान आएगा 132 बड़ा है, इसके साथ जमा का निशान है तो यहाँ भी जमा का आएगा। क्लियर, ओके। तो इस तरह से ये 10 आ गया, ऐसे ही ये भी प्लस और माइनस का है, अलग अलग निशान घटाएंगे। 132 माइनस 22 110, ऐसे 132 माइनस 120 12। तो इस तरह से अब इसको कैसे हमने इतना लाया 1320 कैसे आया वो ध्यान दो, कैसे करेंगे। अब हम इसको एक स्टेप यहाँ पे आपको लिखना है इसका, ये देखो ये स्क्वायर रूट, ऐसे पहले 132 के फैक्टर्स बनाओ, 132 के फैक्टर्स बनाने आएंगे सबको इस तरह से। 132 को 2 से करो, 6 दूणे 12, तो 13 में से 12 गए, 3 में से 2 गए, 1 ऊपर उतरा 1, 132 को भाग करें हम, 6 दूणे 12, ठीक है। फिर 2 से और 3 दूणे 6, 3 दूणे 6, 33 आ गया, तो कितने से जाएगा 3 से, 11 3 33, तो इसके गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 132, ओके। फैक्टर्स ऑफ 132 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये आया 132 के। ऐसे 10 के 2 इंटू 5 10 के आ गए, ऐसे ही 110 के, 110 के भी वैसे निकालोगे आप, निकालेंगे ना, 2 गुणा 55 आएगा तो 5 गुणा 11, ओके। फिर 12 के आए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूणे 4 3 12, 12 होता है, ओके 12 होते हैं। अब 2 2 जहाँ है वो इकट्ठे लिख दो पहले, कितने 2 है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा छठा, 6 टाइम्स है 2, 5 6 टाइम 2, फिर 3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 2 टाइम्स 3 है वो लिख दिया। अब उसके बाद 5 2 टाइम्स 5 है, 5 इंटू 5, ओके। फिर क्या बचा, अब 11, 11 भी कितना है, 2 टाइम्स 11 है, ये। इज इट क्लियर। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स गो दिस कलर, ओके। क्लियर, इट्स क्लियर नाउ, ओके। अब जो है, अब क्या करोगे, ये तो आ चुका है, अच्छा ओहो कहाँ गया, डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया। अब देख लो, अब 2 कितने टाइम्स था, 6 टाइम्स, ठीक है, ये यहाँ है, 2 कितने टाइम्स था, 6 टाइम, क्लियर। तो 2 था, यहाँ से ये कलर बहुत ज़्यादा हो गया, ओके। 2 था 6 टाइम्स, तो 2 लिखा हमने, 2 आया था 6 टाइम्स, 4 5 6, उसके बाद 3 आया था 2 टाइम्स, फिर 5 आया था शायद 2 टाइम्स, फिर 11 आया था 2 टाइम्स, ओके। अब इनके पेयर बना दो, इसके पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और ये 11 11 का भी पेयर बन गया। ऐसे वर्गमूल निकालते हैं हम ऐसे फैक्टर्स मेथड से। अब ये सॉरी, ये 2 एक जोड़ा बन गया ना पेयर, इसको एक बार लिखते हैं, यहाँ बीच में एक गुणा उतारे, अगला भी एक बार लिखा, जोड़ा, ये जोड़े का भी एक बार लिखेंगे, इस जोड़े का भी एक बार बाहर आता है, इस
5 के जोड़े का भी एक बार आएगा, इस 11 का भी एक बार आएगा। क्लियर। तो वर्गमूल हट गया, वर्गमूल हम ऐसे निकालते हैं। 2 दूने 4 दूने 8, 8 पंजे 40 हैं 120, 120 120 में 12 है, 12 गुणा 11 शॉर्टकट में करना हो तो ये है। ठीक है, तो ये आ गया 1320। और हमेशा जब एरिया निकालेंगे हम तो वो मीटर की घात 2 आएगी, स्क्वायर में आएगा एरिया हमेशा। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास ये आया 13 ये वाला। ओके, ये निकल गया। अब हमारे पास क्या था, 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला 1 मीटर का पर ईयर है 5000, मतलब 1 मीटर का 1 महीने में कितना, 12 महीने में। पर ईयर का मतलब है 12 मंथ में, 12 मंथ में है बराबर है 5000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का किराया का 12 महीने का किराया, 12 महीने का किराया कितना आया, 5000। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 महीने का किराया कितना होगा। अगर आप 12 महीने में पूरे 5000 दे रहे हो तो 1 महीने में कितने देंगे, इसको 12 तरफ बांटेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो 5000/12। ओके, वो होगा 1 मंथ करेंगे। क्लियर, ये आ गया 5000/12। ठीक है, तो कितना आया, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ, 1 महीने का पर मंथ आ गया ना। ये कितना है, 5000/12। ऐसे लिखोगे जैसे अभी लिखा था। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो है 12 महीने का किराया है 5000, तो 1 महीने का किराया है 5000/12। और पूछा है इसमें क्वेश्चन में कितने महीने का, कितना स्क्वायर आया था हमारे पास, 1320। कितना था वो, 12 बारह का, हाँ 1320, 12 में 11 1320। ओके, तो ये था। अब रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, जो एरिया हमने निकाला उसमें कितना आएगा, 1 महीने का। क्यों कर रहे हैं हम 1 महीने का, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 1 मंथ का पूछा है। तो ये ऊपर वाला जो है 1 महीने का जो है उसमें हमको 1 मीटर स्क्वायर का ही, तो 1320 मीटर स्क्वायर का गुणा 1320 हो गया। अब इसको काटो, 12 कम 12, 12 11 से जाएगा 132। ठीक है, आगे 0। टेबल याद होने चाहिए, अगर टेबल याद नहीं है तो आपको ये काटना है 2 से, पहले 2 से काटना है। जैसे 132 1320/12 है, पहले 2 से, 6 2 ज़ा 12, फिर 6 2 ज़ा यहाँ पर लिखना है 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 0 साथ में ऊपर, फिर 6 से एकदम से पता चल जाएगा आपको 11 6 ज़ा इतने, तब आएगी 110। ठीक है, अब 110, 11 पंजे 11 5 ज़ा 55। आगे कितनी ज़ीरो है, 3 ज़ीरो यहाँ है, 1 ज़ीरो यहाँ है, कितनी ज़ीरो हो गई, 4 ज़ीरो। ठीक है, तो ये लगेगा हमारा किराया। ठीक है, दिस इज़ द रेंट, ऐसे आएगा ये देखो, इतने इंटू 3 क्यों आया, 3 मंथ्स का, वो तो 1 मंथ का है। अब 3 मंथ का, 1 मंथ का आया था हमारे पास कितना, 55। हमारे पास 1 मंथ का कितना आया था, 55 था, और आगे 4 ज़ीरो थी। ये था 1 महीने का, तो 3 महीने का मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 महीने में आप इतना दोगे तो 3 महीने में, 1 महीने में आप 10 रुपये दोगे तो 3 महीने में कितने बनेंगे, 10 इस भी ना, 10 नेक्स्ट मंथ, 10 नेक्स्ट मंथ, दिस विल बी 30। तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 3 30। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 6, 165। कितनी ज़ीरो आ गई, 4 ज़ीरो। ठीक है, ये साथ में आ गई। अंकों को हम आपस में गुणा करते हैं, बाकी ज़ीरो हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में। तो इतना आ गया, पहले हमने 1 महीने का निकाला, अब ये 3 महीने का निकाला। क्लियर, तो ये था इस तरह से
शायद आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।